मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलाने के नाम पर राजनीति नफरत की करने वालों को शायद ही विकास का ए भी नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह से इस बार पेपर लीक के मुद्दों पर बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लाकर अब भी उलझाया गया, दोस्तों बेहद शर्मनाक बात है। हमारे देश के इस महान सिस्टम और उससे भी महान यहाँ के अंध समर्थकों का दोगलापन भी बिल्कुल उसी स्तर का है जिस स्तर पर आज हमारी राजनीति बहसें आ गिरी हैं। यानी कि हम अपनी सोच को इतना नीचे गिरा चुके हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कि केवल मस्जिद गिरा दो तो खुश हैं, मदरसे गिरा दो तो खुश हैं। देश के किसी भी हिस्से में या छोटे जिले में, कस्बे या गांव की चौपाल पर बैठकर जब आप इस पूरे खेल को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं तो यह असल जिंदगी की हकीकत कम और उससे डरावनी फिल्म का क्लाइमेक्स ज़्यादा लगता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। इस सिस्टम की कुंभकर्णी जो नींद है वो बिल्कुल नहीं टूटती जब बड़े बड़े बलात्कारी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक माफिया मूंछों पर ताव देकर वीआईपी ट्रीटमेंट का मजा लेते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को मिर्गी का दौरा तब पड़ने लगता है जब खान सर हो या फिर ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर हो या देश का कोई भी ईमानदार शिक्षक वो अपना खून पसीना एक करके सड़क पर उतरे बच्चों के हक की बात करता है और उन्हें पढ़ाने लिखाने में अपनी ज़िंदगी खपा देता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिस्टम से ज़्यादा खोट हमारे अपने लोगों में है। जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उनकी राजनीति यहीं पर आकर सिमट जाती है। सबसे बड़ा रोना इस देश की उस जनता और उन राजनीतिक अंध समर्थकों का है जिन्होंने अपनी अक्ल और अपना ज़मीर नेताओं के में पूरी तरह से गिरवी रख दिया है। इन्हें अच्छाइयां बुराइयां नजर नहीं आती। दोस्तों, इन लोगों को अपने ही बच्चे और आने वाली पीढ़ी के बर्बाद होते भविष्य की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है तो बस इस बात की कि उनका पसंदीदा नेता, टीवी पर चीखने वाला कोई बिकाऊ पत्रकार, कोई फिल्मी हीरो या कोई चहेता सेलिब्रिटी खुश रहे। पहले सियासतदारों ने इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटा और अब हालात यहां पहुंच गए कि शिक्षा के मंदिर और गुरुओं को भी हिंदू मुसलमान और जातियों में बांट दिया गया। आज लगभग हर प्रोफेशन में यह जहर घोल दिया गया है और ज़रा सा भी कोई बात होती है तो उसे हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, बच्चों के भविष्य से ज़्यादा इस बात की पंचायत करनी है कि कौन सा शिक्षक यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन भूमियार है या राजपूत है और कौन मुसलमान। चंद व्यूज़ और राजनीति दलाली के लिए शिक्षकों को बांट दिया गया और ये अंध समर्थक उस पर बेशर्मी की तरह तालियां पीट रहे हैं। इन्हें लगता है कि मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा ऐसा नासूर है जो इस देश को खा रहा है। कम मुट्ठी भर हैं मुसलमान और फिर भी चिंता इनको मुसलमानों को ऐसे है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ लोग सरेआम बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। इन अपराधी और अनपढ़ बाहुबलियों को भी पता चल चुका है कि वो चाहे जो भी कांड कर लें, उनके समर्थकों में अंध समर्थकों की एक फौज खड़ी है जो इनको बचाएगी। इन अपराधियों के पास इतना धन और इतना बाहुबल है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर ही देते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खो दी है? क्या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है जो हम ऐसे लोगों का सड़क पर उतर कर विरोध कर पाते हैं? इसी को तो असली गुलामी की मानसिकता कहते हैं। और जब इन अंध समर्थकों से वर्तमान की नाकामियों पर सवाल पूछो तो इनका एक ही रटा रटाया बचाव होता है कि क्या पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक, महंगाई या बेरोजगारी नहीं थी? हम कब तक पहले ही ऐसा होता था बोलकर आज के निकम्मेपन का बचाव करते रहेंगे? हम वर्तमान की बात कब करेंगे? एक सच्चे लोकतांत्रिक देश में जनता का काम किसी नेता की असली जो आरती है उतारना या उसकी वकालत करना महंगा पड़ रहा है। जनता का काम है सत्ता में बैठे लोगों से एक साथ मिलकर अपने बुनियादी सवालों पर जवाब मांगना।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और महंगाई, क्योंकि यही से चीज़ें हैं जो आम आदमी की रोज़मर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। लेकिन आज न्यूज़ चैनलों पर केवल हिंदू मुसलमान, यहाँ मस्जिद अवैध है, वहाँ मदरसा अवैध है करा जाता है। ज़रा रुककर सोचिए, आखिर कब तक इन फालतू के ध्यान भटकाने वाले स्क्रिप्टेड मुद्दों पर अपना माथा फोड़ते रहेंगे। हमारी ज़मीनी हकीकत सिर्फ टूटते पुलों और टपकते स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज तो हमारी सांसों और निवालों तक में जहर घुल चुका है। आज इस सिस्टम में इतनी जाली और इतनी फर्जी लोग बैठे हैं कि उनके संरक्षण में पूरा की पूरा बाजार नकली और मिलावटी सामानों से पट गया है। देश में धड़ल्ले से नकली दूध, नकली पनीर, मिलावटी चावल, प्लास्टिक के अंडे और जहरीली कोल्ड ड्रिंक बिक रही है धड़ल्ले से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। और हर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति लगाई जाती है कि आपके मोहल्ले में जो है वो मुसलमान की दुकान से सामान ना खरीदे। सुबह उठकर साबुन और कपड़े धोने के सर्फ से लेकर चेहरे पर लगाने वाली हर क्रीम पाउडर तक सब कुछ नकली है। हद तो तब हो जाती है जब इंसान की जान बचाने वाली जीवन रक्षक दवाइयां तक बाजार में नकली बिक रही हैं और सिस्टम आंखें मूंदे मलाई खा रहा है। लेकिन क्या इन भक्तों को, इन अंध समर्थकों को इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इनके बच्चे रोज खाने पीने के नाम पर मीठा जहर खा रहे हैं। इन्हें तो बस अपने पसंदीदा नेता की चुनाव में जीतने, हिंदू मुसलमान का झंडा उजागर करने, कंट्रोवर्सी में बने रहने और 2 रुपए की रुपल्ली वाले टोल से मतलब है। भले ही इनके घर में बीमारी भुखमरी पसरी हो, अस्पताल में बेड ना मिले, लेकिन इनके नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाने का जिम्मा, जय जयकारा लगाना इनके हक की बात हो गई और लगातार मुसलमानों से जयसार के नारे लगाना, बुजुर्गों को पीटना इनका काम है। जब देश की शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जब आए दिन पेपर लीक में करोड़ों युवाओं की मेहनत सरेआम नीलाम हो रही है, तो इस वक्त देश का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा होना चाहिए। लेकिन तब असल मुद्दों से आंखें चुराकर शिक्षकों को ही आपस में लड़ाकर और धर्म के नाम पर उन्हें जेल भेजने का जश्न मना रहे हैं। सत्ता और सिस्टम की गोद में बैठी 2 कौड़ी की मीडिया अपना काम कर रही है, नेता अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन आज अगर भी हम भी नफरती एजेंडे और गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले तो शायद याद रखिएगा कि सिस्टम कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो आपका बिगड़ेगा। कभी मुसलमानों के दरवाज़ों पर चलने वाला बुलडोज़र आज हिंदुओं के दरवाजे पर भी खड़ा है। कभी मुसलमानों के सीनों पर चलने वाली गोलियां आज हिंदुओं के सीने पर भी चल रही हैं। सिर्फ इस देश के आम आदमी पार्टी और उनके बच्चों की होगी ऐसा नहीं है। जिस देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और थाली का निवाला पूरी तरह जहरीला हो जाए, उस दिन से अंध समर्थक अपनी पसंदीदा नेता के जयकारे लगाते हुए भी ना अपने बच्चों की जान बचा पाएंगे और ना ही उनका भविष्य संभाल पाएंगे। दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हर मुद्दे पर क्या हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी है। एक मंत्री जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र लेकर निकलना चाहिए और अपने धर्म की हिफाजत करना चाहिए। किस धर्म से अपनी धर्म की हिफाजत करें, किन लोगों से धर्म की हिफाजत करना चाहते हैं, ये भी तो मंत्री जी बताएं। लेकिन जिस तरह से अवैध करार करके मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, इनकाउंटर के नाम पर गोलियों पर एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, अफसोसनाक है कि जो हमारे भविष्य का हिस्सा है उस पर बात नहीं हो करके लोगों को इन्हीं मुद्दों पर उलझाया जा रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।